नमस्कार दोस्तों। कि एफआई इंडियन मार्केट से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं? अगर अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास एफआई ने अपना पैसा अपने मार्केट से निकाला है। अभी एफआई का स्पेशली रीज़न रहता है कि मार्केट से पैसे निकालना, कि वहाँ के मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो हाई होगा। जैसे कि अभी अभी निफ्टी का पी देखेंगे हम, लगभग 22 और 23 के आसपास पी चल रहा है निफ्टी का। और अगर हम चाइना मार्केट की बात करेंगे तो चाइना में लगभग 12 से 13 का पी चल रहा है, जो हमारा लॉकडाउन में था इतना पी। तो लॉकडाउन में जब अपना पी था उस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो इंडिया में बहुत सारा पैसा लगा रहे थे इसकी वजह से। लगभग लॉकडाउन के बाद देखोगे आप लोग कि मार्केट बहुत अच्छा एक बुल रन में चला था, क्योंकि ये वैल्यूएशन कम था, इसलिए वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो वही अभी चाइना की बात करेंगे तो चाइना पिछले 5 साल से निगेटिव रिटर्न पे ही है, मतलब उसका पी भी लो आ चुका है। और जहाँ पे पी लो है वहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का थोड़ा सा दबाव या फिर खरीदने की जो आवा रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो यही सबसे बड़ा फिलहाल तो रीज़न है। और बाकी अगर हम निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी का इस साल का आप रिटर्न देखोगे तो 4.5% है। सिर्फ 4.5%, मतलब बहुत ही कम रिटर्न इस बार निफ्टी ने दिया है। और बाकी अगर यूएस मार्केट की बात करेंगे तो यूएस 10% के आसपास कुछ इस साल का रिटर्न है। और चाइना मार्केट की बात करेंगे तो लगभग 15% के आसपास उन्होंने रिटर्न क्रिएट किया है। तो कभी भी अगर 5-6% भी कहीं पे भी उनको फिक्स रिटर्न मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टर को, तो वो लोग वहाँ पे अपना पैसा लगाएंगे और वहाँ पे अपना पैसा पार्क करेंगे। जहाँ पे भी उनको लगता है कि ये भाई यहाँ पे पैसा हमारा नहीं बनेगा। आप खुद ही सोचो, आप एक जो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रही है और एक कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रही है, तो आप कौन से कंपनी पे ज़्यादा पैसा लगाओगे? ऑब्वियसली जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो एफआईएस भी यही कर रहा है। हमारा अर्निंग ग्रोथ देखोगे, आईटी का पूरा बैंकिंग सेक्टर हो गया, कुछ दो चार कंपनियां छोड़ के किसी का अर्निंग अच्छा नहीं है। आप स्मॉल कैप में देखो, फिर मिड कैप पे देखो, सबका वैल्यूएशन हाई है और अर्निंग ग्रोथ के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो एफआईएस क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे? तो निफ्टी में भी यही हो रहा है। निफ्टी में आप देखोगे ये पूरा साल सितंबर से देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ही ऊपर जाता है एफआईआई उसको बेचना चालू कर देते हैं। हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेके आती है, नया नया फॉर्मूला, कि मार्केट कहीं कहीं किसी तरह से उभर जाए और किसी तरह से ऊपर चला जाए। लेकिन जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है आप देखो, गैप अप होता है और गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आता है। अभी भी जीएसटी रिफॉर्म का न्यूज़ आया था, फिर फेड ने रेट कट की बात की थी, उस दिन भी मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। उसके बाद फिर नीचे आ गया। फिर जीएसटी रिफॉर्म की बात की थी, उस दिन भी मार्केट ऊपर गया था। और जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद भी, जैसे कि आज की हम बात करेंगे, आज भी मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ऊपर से नीचे छोड़ दिया। तो एफ आई जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बाद उसको बेच रहे और मार्केट नीचे आ रहा है। इसका एक ही हमारे पास ऑप्शन है, जल्द से जल्द अगर हमारी अर्निंग ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो मार्केट हमारा ऊपर जाने की चांसेस है। अभी इसमें क्या होगा, अभी भी बीच में टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगाने के बाद अभी ऑब्वियसली एफआई सोचेंगे कि यार पहले ही अर्निंग ग्रोथ नहीं है, ऊपर से इंडिया के ऊपर टैरिफ लग गया। तो वो ऐसी जगह पे अपना पैसा पार्क नहीं करना चाहेंगे जहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स है, अर्निंग ग्रोथ भी नहीं है, टैरिफ भी लग गया। और अभी रुपीज़ ने लो भी हिट किया है, ऑल टाइम लो। तो इसके बाद जब भी वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे तो उनको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ही ऑल टाइम लो पे आ चुका है। तो यही भी बहुत बड़ा रीज़न है एफआईएस का पैसे यहाँ से निकालने का। तो सबसे मेन है, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले अपना अर्निंग ग्रोथ अच्छा करना पड़ेगा। वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे रिटेलर बहुत अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा रेगुलर जा रहा है। और डीआईएस जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो कंटिन्यूसली बाय करते रहते हैं जब भी एफआईएस सेल करते हैं। अगर वो 1,000 करोड़ का सेल करते तो एफआईएस, सॉरी, एफआईआई अगर 1,000 करोड़ का सेल करते तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसको 2-3 हज़ार करोड़ का बाय कर लेते। प्लस अपने रिटेल भी बहुत अच्छे, और म्यूचुअल फंड में हमेशा रेगुलरली एसआईपी लोगों का जाता है। उसकी वजह से मार्केट अभी भी स्टेबल है इंडिया में। नहीं तो अभी तक हमको निफ्टी 21,000 20,000 भी दिख गया होता। लेकिन इसी वजह से मार्केट इतना नीचे हमें देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले अगर अपना अर्निंग ग्रोथ जल्द से जल्द ठीक हो जाए अगले आने वाले क्वार्टर, अभी जो जीएसटी रिफॉर्म है बहुत ही अच्छा ये कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर यहाँ से जो कंज्यूमरेबल है, ड्यूरेबल चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो महंगी हम बोल रहे थे वो सारी सस्ती हो जाएगी, जो कंज्यूम करना लोगों का ज़्यादा बढ़ेगा। टू व्हीलर सेक्टर में, आईटी सेक्टर्स में हो गया। उसके बाद जो होम अप्लायंसेस होती है उसके अंदर भी जीएसटी कम हुआ है, तो शायद उसमें भी खरीदारी हो जाए तो यहाँ से थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। और जो कंपनीज के अर्निंग ग्रोथ है उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो उसके बाद अगर निफ्टी उठ गया तो फिर एफ इंटरेस्ट ले सकते, वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं।
वैल्यूएशन तो अपना हाई है और अभी फिर से 15 पी आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी वैल्यूएशन पे भी मार्केट ग्रो कर सकता है। लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ यूएस का ही देख लो, ऑल टाइम हाई मारने के बाद भी इसके बाद भी भाग ही रहा है, अच्छा खासा जा ही रहा है, क्योंकि इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। वैसे इंडिया में भी अगर ग्रोथ चलते रहेगा, अर्निंग ग्रोथ आता रहेगा, कंपनीज अच्छा प्रॉफिट दिखाने लग गई, तो फिर लोगों को भी उसके अंदर इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। और यहाँ से मुझे लगता है निफ्टी में, अगर निफ्टी 50 कंपनीज में भी अच्छा खासा ग्रोथ आने लग गया है दिवाली तक, दिवाली के बाद अगले क्वार्टर, ये 2-3 क्वार्टर भी अच्छे चलेगा, तो इसके बाद मुझे लगता है इंडियन मार्केट एक अच्छे से बूम पकड़ेगा। और उसके बाद एफआईएस भी हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।